नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आर्यन कोलवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 12 जो है वृत्तों का क्षेत्रफल से संबंधित का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमने दो वृत्त बनाए, एक की त्रिज्या हमने 6 सेंटीमीटर ले ली और दूसरे की त्रिज्या हमने कितने ले ली, 8 सेंटीमीटर ले ली। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर ले ली। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने r1 लिया और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने r2 लिखा है। ठीक, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन से? कोई नया वृत्त बना रहे हैं हम, जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उसके योग के बराबर क्या हो, किसी अन्य वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। और उसकी हमें त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें दिया हुआ है, तो हमने लिखा यहाँ पे हल और यहाँ पे लिखते हैं हम दिया गया है। जो चीज दी गई है उसे लिख देते हैं दिया गया है। क्या दिया हुआ है? पहले वृत्त की त्रिज्या, तो ये लिखा पहले वृत्त की त्रिज्या, और पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने r1 लिखा था, तो यहाँ पे लिख दिया r1 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर r1 कितना हो गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसे लिखा हमने r2 6 सेंटीमीटर। ये ऐसा किया मैंने, इसका मतलब है कि ऊपर वाली लाइन ही सेम नीचे है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे क्या पूछ रहा है कि बड़ा एक, इन दोनों का क्षेत्रफल को मिला के एक बड़ा वृत्त बनाना है। तो अर्थात बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, पहले वृत्त के क्षेत्रफल के और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के। तो लिख दिया यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, सही है। प्रश्न ऐसे कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक अन्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों, जो आपने दोनों वृत्त बनाए हैं, इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर आपका क्या हो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। अब देखो हम मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या माना हमने, इसको कैपिटल आर मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये भी यही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखा पाई और आर। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी, r1 है, तो r1 का क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले वाला प्रश्न भी सेम डिट्टो था, जिसमें वृत्त की परिधि के बारे में पूछा था। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, सेम वैसे का वैसे करना है। कॉमन आ रही है जो चीज, उसको कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है और यहाँ भी पाई कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में दे रखा है, दोनों में क्या दे रखा है, पाई। तो यहाँ पे पाई को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, इस पाई आर स्क्वायर में इस पाई का भाग देंगे तो हमारे पास r1 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ से पाई कट गए, r2 का स्क्वायर यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो कौन कौन सी सेम है वो आपस में क्या होगी, कट जाएगी। अब आप लोग ये प्रश्न करेंगे कि सर ये कटी कैसे,
ऊपर के ऊपर ही काट दिया आपने, ये कटी कैसे भाई? ऊपर के ऊपर कट जाती है जब चिन्ह बीच में कौन सा हो, बराबर का। संख्याएं आपस में कट जाती हैं जब बराबर का चिन्ह होता है। तो पाई से पाई कट गई। अब आपके पास आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर बचा R1 का स्क्वायर। R1 का मान कितना है हमारे पास भाई 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है भाई 6 का स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर बचा आपके पास 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो आर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितने हो गए 100। और इस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आर गुना आर, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10 हमें लिख सकते हैं। तो आर का मान कितना है आपके पास 10, आर का मान आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। आइए अगला सवाल हल करते हैं। आइए सवाल नंबर 3 हल करने से पहले एक बार वलय का क्षेत्रफल समझते हैं। वलय क्या होता है और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है यह हमें समझने की जरूरत है। तो वलय क्या होता है कि आपको इस प्रकार से दो वृत्त दिए हुए होंगे, दो वृत्त हो गए आपके पास। अब देखिए बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या तो है क्या r1, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है r2 दी हुई है। हमसे पूछ रहा है ये प्रश्न में कि ये जो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी है, इस दूरी का क्षेत्रफल हमसे पूछ सकता है। ये जो बना रहा हूं ना मैं, इस दूरी का क्षेत्रफल हमसे क्या कर सकता है वो पूछ सकता है। ये इससे संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल इस प्रकार से क्या आ सकता है प्रश्न, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस जो ये लाइन खींची है इस भाग का हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वलय का क्षेत्रफल बराबर दो वृत्त दे रखे हैं, इसमें एक तो बड़ा वृत्त है और एक क्या है छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है r2 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है जिसमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, जैसे बड़े वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा वृत्त हमारे पास है, और इस पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से इस छोटे का क्षेत्रफल हम क्या करें घटा दें, तो हमारे पास वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे, किसे माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये लिखा मैंने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हम सूत्र बनाना देख रहे हैं एक बार। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी r1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या r2। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर। अब दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया पाई बचा क्या r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। वलय किसे कहते हैं वलय कहते किसे हैं भाई, वलय किसे कहते हैं दो वृत्तों के बीच की जो दूरी होती है, उस दो वृत्तों के बीच की दूरी का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं हम वलय कहते हैं। तो वलय के क्षेत्रफल क्या होगा पाई ब्रैकेट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा वलय का क्षेत्रफल होता है।
देखिए सवाल नंबर 3 में ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें दे रखा है आपको गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये चीज आपको दी हुई है और प्रत्येक वृत्त के बाद एक 10.5 मीटर की क्या दे रखी है आपको चौड़ी पट्टी बनी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक के बीच में जो डिस्टेंस है प्रत्येक भाग का, जैसे ये गोल्ड है, ये रेड है, रेड का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का निकालना है, ब्लैक का निकालना है, व्हाइट का क्या करना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ये क्षेत्रफल कैसे निकालोगे कि हमें पता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वलय कहलाती है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालना हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा ही था, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए 10.5 इसको दे दो नाम आप क्या R1, इसको क्या दे दो R1, है ना, ठीक। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी को दे दो R2 नाम दे दिया आपने, अच्छी बात है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी तो है आपके पास 10.5 और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी है आपकी 10.5, तो दोनों जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। R2 का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि दिया गया है, जो चीज दी हुई है उसको लिख लेते हैं। गोल्ड वृत्त का व्यास क्या दिया हुआ है, गोल्ड वृत्त का व्यास, गोल्ड वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज तो ये आ गई आपके पास, इसी प्रकार से रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी आपके पास, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या और प्लस 10.5, क्योंकि इसके चारों तरफ कितनी मीटर की लाइन बनी हुई है 10.5 मीटर की पट्टी बनी हुई है। तो गोल्ड वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास 10.5 और 10.5 मीटर सेंटीमीटर की ये चौड़ी पट्टी हो गई और इस प्रकार से 21 सेंटीमीटर। रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास 21.21 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से रेड वृत्त के बाद में आपका है ब्लू वृत्त, तो ब्लू वृत्त की त्रिज्या बराबर रेड वृत्त की त्रिज्या में क्या जोड़ोगे आप, रेड वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि रेड वृत्त की त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ऐड करते हैं, हमारा ये भी आ जाएगा, इसका नाम R3 हो जाएगा। रेड वृत्त की त्रिज्या जिसमें आप जोड़ोगे 10.5 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर बराबर 31.5 सेंटीमीटर। ब्लू वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास 31.5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपको ब्लैक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए ब्लैक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, ब्लू वृत्त की त्रिज्या में 10.5 ऐड कर दें, तो लिख दिया हमने ब्लू वृत्त की त्रिज्या प्लस 10.5, तो इस प्रकार से 31.5 प्लस 10.5 बराबर ये आएगा कितना 42 सेंटीमीटर। ब्लैक के बाद में आपकी क्या बची व्हाइट वृत्त की त्रिज्या, तो ये लिखा व्हाइट
वृत्त की त्रिज्या, व्हाइट वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या यह हम जोड़ेंगे 10.5 और ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 42, तो 42 प्लस 10.5 इस प्रकार से आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपके सभी वृत्तों की त्रिज्या हमारे पास आ गई है। तो हम इन सबको नाम भी दे देते हैं, इसको दे दिया R1, इसको दे दिया R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5 दे दिया। ठीक, इस प्रकार से हमने ज्ञात किया। तो हमारे पास गोल्ड वृत्त की त्रिज्या है 10.5 और गोल्ड के बाद में रेड वृत्त की त्रिज्या है आपकी 21 सेंटीमीटर। फिर ब्लू वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास, R3 का मान है 31.5। ब्लू वर्थ के बाद में आपके पास ब्लैक वर्थ है, ब्लैक वर्थ की त्रिज्या कितनी है आपके पास 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलते हैं, ब्लैक वर्थ की त्रिज्या R4 और ये कितनी है 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक के बाद में आपको दे रखा है क्या, व्हाइट वृत्त की त्रिज्या। व्हाइट वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और इसे दे दिया हमने R5 नाम और ये आ जाएगी आपकी 52.5। R5 का मान आ गया आपके पास 52.5। आइए इसके बाद में हम वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। गोल्ड एक वृत्त है, तो वृत्त के जैसा है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा और इसका सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7। अब देखिए गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या क्या है हमारी R1, तो R1 का स्क्वायर 22/7 गुणा R1 10.5 गुणा 10.5 ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो 22 गुणा देखिए 22 गुणा 105 को 105 से गुणा किया 110.25 यह आ जाएगा 110.25 और इसको गुणा किया तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब देखिए रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि पूरे रेड यहां से लेके यहां तक के भाग का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस प्रकार से कर सकते हैं हम। नहीं तो वलय का क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया था, तो उसका सूत्र क्या होता है पाई ब्रैकेट R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। बड़ा वृत्त कौन सा है रेड के लिए ये वाला, तो इसकी त्रिज्या क्या है R2, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा R2 कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 10.5 का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 22/7 गुणा 21 का स्क्वायर 441 माइनस ये आ जाएगा 110.25 और जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपके देखिए इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में देखो ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लू भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पाई ब्रैकेट आर। ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या कितनी है भाई R3 क्योंकि ब्लू भाग की त्रिज्या कितनी है यहाँ से लेके ब्लू भाग यहाँ तक है, तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इस प्रकार से पाई का मान 22/7
गुणा R3 का मान कितना दिया हुआ है 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो 22/7 गुणा 31.5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, हाँ 31.5 का स्क्वायर कितना हुआ 992.25 और माइनस 441, और इसको हल करने पे हमारे पास आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आएगा आंसर है आ जाएगा। अब ब्लैक बाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इसका सूत्र होगा पाई ब्रैकेट R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, R4 का मान कितना है, R4 का मान दिया हुआ है 42 माइनस R3 का मान कितना दिया हुआ है 31.5 का स्क्वायर और यहाँ भी 42 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपके पास 22/7 गुणा 1764 गुणा 1764 माइनस 992.5, और इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आंसर है आ जाएगा। इसी प्रकार से व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए भी यही पाई ब्रैकेट R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R5 का मान कितना है 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 का मान कितना है 42 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करोगे आप तो यह आ जाएगा आपके 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आंसर है आ जाएगा। ये प्रश्न आप 2 बार या 3 बार देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें ज्यादा। इसमें करते क्या है हम कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटाना होता है, बस ये त्रिज्या वगैरह है ये आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।